अगर इस परिसर में आ गया जंगल में, सही, उसको निकल के भागने भी नहीं देते, चाहे जैसा भूत प्रेत हो। वो भागवे नहीं और पाएगा उसको ना। इतना मारते हैं, इतना मारते हैं, हमारे आपके देखने में नहीं मारते हैं। हाँ 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 वो जब कहते हैं ना हाँ, कि उछल के लात मारूंगा सीने पे, तो उसके सीने पे लात मारते हैं, उसके सीने पे लात लगता भी लगता है, वो मारते हैं, वो चिल्लाता है कि चिल्लाता हमको है। बहुत हाँ मार हाँ रहे हैं, हाँ, हमको ये बहुत बात चोट लग सत्य रही बात है। है, ये सत्य बात है। प्रभु जी साक्षात भगवान है। साक्षात भगवान है। हाँ, और उसमें कोई वो नहीं है दुरा, जो कोई जानता है वो कोई जानता है, जो कोई नहीं जानता वो नहीं जानता। महाराज जी कुछ भी नहीं खाते, नहीं, कुछ नहीं खाते, एक भी नहीं खा सकते हैं महाराज जी। और और न दोस्तों पानी से मतलब, न खाना से मतलब, को कुछ नहीं भी खाते। यहाँ 101 आदमी आते थे, सकरे में बांध के भी लाते थे। सकरी मतलब रस्सी में, रस्सी में ऐसे पीछे हाथ करके, और वो पगले जैसे टाइप, मान लो कि क्रक टाइप। जी और यहाँ आते थे, तो जब यहाँ से वो लाते हैं पकड़कर, जी, तो कहते थे कि महाराज जी कहते थे कि इनको छोड़ो। थोड़ा तो आप घूमते भी रहिए, थोड़ा सा सब तो जगह छोड़ने के दिखाते लिए रहिए। जब बोले हैं, तब उसको लेकर आए, तो कहा नहीं छोड़ेंगे नहीं, नहीं किसी को मार डालेगा और भाग जाएगा। अच्छा, मतलब जो लोग ले आए थे जो लेकर वो आए लोग थे, डर रहे थे, हाँ वो लोग डर रहे थे, जो लेकर आए थे वहां से। डिस्टर्ब रहा होगा आदमी। डिस्टर्ब रहा था, माइंड से डिस्टर्ब है। भगवान जाने कि उसका कोई देवी देवता का चक्कर था, या भूत प्रेत का चक्कर था, उसका कोई नहीं बता सकता। वो तो बजरंग बली जाने और महाराज जी जाने, और हम तुम क्या जान हाँ सकते। हाँ, सही बात। तो जब बांध के लाए हैं, तब वो महाराज जी छुड़ाए हैं, तब वो जंगल की तरफ भाग गया। तो वो जंगल कहते की थे, तरफ मतलब इस साइड में कि इस साइड में? अरे इस साइड, पूरब किधर? साइड, पहाड़ की तरफ भागे? पहाड़ की तरफ। अच्छा। तो महाराज जी बोले कि ये भाग जाएगा, वो घर के बोले। तो महाराज जी कहे नहीं भागेगा नहीं, कहे वो लौट कर फिर से आएगा। फिर वो जंगल से घूम कर लौट कर आया, महाराज जी के पैरों पे गिर पड़ा। मतलब महाराज जी किसी को पकड़ने नहीं जाने नहीं, दिए? कोई नहीं, वो अपने से घूम कर आ गया महाराज जी की शक्ति द्वारा। या प्रभु जी के द्वारा यहाँ पर लोगों का आज कल्याण हो रहा है, एक से एक दुखिया। हाँ, एक से एक भगवान तो दुखिया। हमारे वहाँ भी लगभग 1 महीना थे, और वहाँ भी लोगों का इसी तरह से कल्याण कर कल्याण रहे हुआ। थे। और प्रभु जी जैसे लगता है कि सब कुछ देखते हैं। प्रभु जी साक्षात भगवान है। साक्षात भगवान है। हाँ, और उसमें कोई वो नहीं है दुरा, जो कोई जानता है वो कोई जानता है, जो कोई नहीं जानता वो नहीं जानता। कहा गया है ना हाँ, कि जानई सोई जेहि देहि जनाई, सही। जानत तुम्हें तुम्हें हुई जाई। तो जो जानना चाहता है उसको प्रभु जी जाना पाते हैं, उन्हीं को जनाते हैं जो जानना चाहता है। और जिसके दिमाग में प्रभु जी कहते हैं कि जिसको कार्बन लगा है, महाराज जी बोलते हैं ना, आपके सामने भी बहुत बार बोले होंगे कि जिसके दिमाग में कार्बन लगा है उसको क्या जरूरत है। तो जिसके दिमाग में कार्बन लगा हुआ है, कचरा भरा हुआ है, शक कर रहा है, दुविधा में है, तो उसको बताना भी नहीं चाहते, जाओ तुम अपना। सही सही। तो दोस्तों, जो ये भाई साहब कह रहे थे कि जंगल के तरफ भाग के गया वो आदमी, हाँ हाँ, तो इसी जंगल में गया था। यहाँ चढ़ गया ऊपर। अच्छा। हाँ, हम यहाँ बैठे थे ना, हम लोग। अच्छा, आप एक लोग नहीं था, बहुत लोग थे, सारे लोग थे। हाँ। यहाँ देखते थे। और जब ऐसे भगा, तब वो जंगल से फिर घूमते घूमते महाराज जी के पास आया, महाराज जी के चरणों में गिर गया। फिर जाकर के गिर गया। हाँ, फिर वो सही हो गया जी। हाँ, महाराज जी उसको सही कर दिए। फिर किधर ले चलेंगे हमको आप? यहाँ तो रास्ता देख रहे हैं बंद है। बंद है। ये रास्ता गया आगे? इधर चलें। चलिए इधर चलते हैं। जंगल में एक से एक औषधीय फल भी होते हैं। फल भी हैं। ये कौन सा देखिए का गिरा है, आप पहचानते होंगे? देखा ये बेर है कि ये कुछ तो बैर है। बैर है ना? हाँ, ये छोटी वाली। अच्छा। अब दोस्तों देखिए, अगर इस जंगल में, जैसे भाई साहब बता रहे थे, जंगल में अगर मान लीजिए अकेला आदमी कोई भागे, हाँ, सोचिए, आप कल्पना कीजिए कि कोई आदमी जंगल में भागे और महाराज जी बोल रहे हैं कि किसी को जाने की जरूरत नहीं है। हाँ। यही बोले होंगे ना प्रभु जी? हाँ, आप जो बता रहे थे, तो प्रभु जी यही बोले होंगे कि रहने दो, किसी को जाने की जरूरत नहीं है, किसी की नहीं, और जाओ, अभी वो लौट के आएगा। और घर आदमी क्या सोच रहे होंगे जो साथ में लाए होंगे? वो तो भड़भड़ा रहे होंगे कि हमारा आदमी किधर गया, क्या हो गया, कैसा आएगा, लौटेगा कि नहीं लौटेगा, कि पता नहीं, पता हो भी सकता है या लौट के आ भी सकता है। तो उसके बाद फिर अपने आप वो आया, वो अपने आप लौट कर आ गया। चोट वोट नहीं लगा उसको? चोट वोट कुछ नहीं लगा, एक भी नहीं लगा।
यहाँ अब जो है महाराज जी के द्वारा और जो है देवताओं के द्वारा सब शक्ति द्वारा लौट आया अपना, फिर ठीक हुआ यही। अब पता नहीं उसको क्या चक्कर था, या तो माइंड डिस्टर्ब है, अभी कोई भूत प्रेत का चक्कर था उसको लगता है, तभी तो ठीक हो गया। उसके बाद फिर जब आया क्या हुआ? तो फिर यहीं आया कुटी पे, और कुटी पे यहीं देवताओं को जो स्मरण किया और जो महाराज जी के पैरों में पड़ा था, फिर महाराज जी उसको ठीक कर दिए। मतलब पागल आदमी भाग करके दौड़ करके फिर आया और शांत होके बैठ गया। हाँ, जंगल की तरफ भाग गया। और वो बोलते थे कि इसको छोड़ दो, महाराज जी बोले कि इसको छोड़ो, तो कहा जो छोड़ देंगे तो ये भाग जाएगा या कोई का हमला कर देगा, मान लो कोई खरबोटेगा नीचेगा और जो अच्छे से तो अटैक कर देगा, अटैक कर देगा, तो कहा छोड़ेंगे नहीं, तो नहीं कहा छोड़ दो इसको, तो फिर छोड़ दिए, तो फिर वो जंगल की तरफ भागा। और जब लौट के आया तो फिर किसी पर अटैक किया कि शांत? नहीं, किसी को नहीं अटैक किया, सीधे महाराज जी के पास आया, किसी को नहीं अटैक किया। वो बीमारी है, मान लीजिए मेडिकल की आवश्यकता है, तो वो लोग यहाँ नहीं ठीक होते। नहीं नहीं नहीं, किसी के ऊपर तंत्र क्रिया, भूत प्रेत, ये लोग ठीक होते। ये लोग ठीक होते। जैसे किसी के ऊपर भूत प्रेत है, खतरनाक से खतरनाक, चाहे जितना खतरनाक हो, कुछ भी हो, कोई तंत्र क्रिया हो। हाँ। और दोस्तों एक पहचान आप सबको हम बता देते हैं, अगर कोई महाराज जी के पास आता है और नहीं जानता है तो उसको एक जानकारी दे दें। प्रभु जी हमारे उसको खूब डांटते हैं, उसको इतना डांटेंगे ना कि लगेगा कि हम ही को डांट रहे हैं। सही सही। तो इस नाते बहुत लोग सोचते हैं हमारा तो अपमान हो गया। नहीं नहीं, वो सोच गलत है, उनकी सोच गलत वो है, सोच उनकी गलत, वो समझ नहीं पाते हैं। नहीं, वो उनको नहीं डांटते हैं, वो डांटते उनको नहीं है, उनकी शरीर को लगता है उनको कि हमें डांट रहे हैं, लेकिन उनकी जो समस्या है उसको डांट रहे हैं। ऐसा भयंकर डांटेंगे कि कितने लोग घबरा के भाग ही जाते हैं, जिनका नहीं कल्याण होना होता है। एक आदमी दोस्तों गुड़गांव से आए थे, शायद हो सकता है वो भी वीडियो को देखें, तो उन्होंने बड़ी गलती कर दिया था। प्रभु जी यहाँ पर उनको इतना डांट लगाए कि वह जो है यहाँ से वापस चले गए। अच्छा। और फिर हमको फोन करके बताया कि हमारा तो बहुत अपमान कर दिए। नहीं, उनको नहीं डांटे, महाराज जी जैसे अपमानित कर दिए। तो हमने कहा वहाँ आप सम्मान लेने गए थे, आप अपनी समस्या लेके गए थे, एक संत के पास गए थे, तो आपको इस तरह से घबरा के नहीं भागना चाहिए था। और वही हुआ कि उनका प्रारंभ था, नहीं ठीक होना था, वो चले गए। अच्छा, नहीं हुआ उनका कोई। वो उनको नहीं डांट रहे थे, वो जो उसके अंदर था उसको डांट रहे थे महाराज जी, लेकिन समझ नहीं है तो अब क्या किया जाए बताओ, वो समझदारी के पास है। लेकिन आज तक महाराज जी जैसे कोई फ्रस दिमाग में आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, कुछ बोलते हैं गलत शब्द बोलते हैं, देखिए ना, कुछ गलत शब्द बोलते हैं। जो कोई भी आता है उसको बहुत प्यार देते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, सब अच्छा। और महाराज जी कुछ भी नहीं खाते, नहीं कुछ नहीं खाते, एक भी नहीं खा सकते हैं महाराज जी। और न पानी से मतलब, न खाना से मतलब, को कुछ नहीं भी खाते। दोस्तों एक आग्रह है आप सभी से कि महाराज जी का कभी भी दर्शन करने आप आए तो महाराज जी को बेवजह उनसे बातें न करें। वो कहते हैं कि तुम अपनी सीधे समस्या बताओ, बस जो तुमको दिक्कत हो वो हमको सुनाओ, अपनी समस्या बताएं तो महाराज जी स्वयं हल कर देंगे। हमसे वेद शास्त्र, बाहरी आडंबर, पाखंड की बातें, हमसे फालतू की बातें न करो। सही बात, तुम्हारी समस्या है, मैं उसे ठीक करने के लिए बैठा हूँ, और निःशुल्क। सत्य बात है, यह भी नहीं है कि किसी से लेते हैं, नहीं, 1 रुपया भी नहीं लेते हैं। और न कोई उसमें जो नारियल आता है उसको फोड़कर महाराज जी स्वयं उन्हीं को प्रसादी देते हैं, और एक भी नहीं लेते, और कुछ नहीं लेते हैं, ये माना भी करते हैं। एक जानकारी दोस्तों और हम दे दें कि अगर आपसे कोई भी कहता है कि महाराज जी के पास चलो, हम पहुंचा देंगे, महाराज जी से संपर्क करवा देंगे, महाराज जी से बात करवा देंगे, आपसे कोई पैसा मांगता है इसके लिए, तो आप कतई मत दीजिएगा। ये गलत है। महाराज जी बहुत ही निश्चल, सीधे और बहुत ही दिव्य संत हैं। वो है, अगर इस बात को जान जाए, सुन जाए, तो समझिए उसके लिए बहुत बहुत क्रोधित हो जाएंगे वो। तो कभी भी आप किसी को 1 भी रुपया मत दीजिएगा। अगर कोई कहता है कि चलिए मैं महाराज जी से मिलवा दूंगा, आपकी समस्या हल करवा दूंगा, तो इस पे आप ध्यान दीजिएगा, किसी को 1 रुपया मत दीजिएगा। पैसा वैसा थोड़ी कोई भाई साहब जो आप बात कर रहे हैं, यहीं पे कल शाम की बात है, एक सज्जन आए हुए हैं, वो उनके ऊपर बहुत
बड़ा ब्रह्म राक्षस सवार है। अच्छा अच्छा। और प्रभु जी उनको देखने लगे, वो चिल्लाया, इतना तेज चिल्लाया कि अगरबत्ती जो जल रही थी उसको उठा के फेंक दिया। अच्छा। और प्रभु जी इतनी शक्ति उसके ऊपर छोड़े, हाँ हाँ छोड़े हैं कि घंटे 2 घंटे तक ऐसे लेटा रहा, एकदम कांपता रहा, उसको जाने नहीं दिए यहाँ से। और दोस्तों, जिसके ऊपर होती है ना इस तरह की क्रिया, प्रभु जी जब अगर इस परिसर में आ गया जंगल में, सही, उसको निकल के भागने भी नहीं देते, चाहे जैसा भूत प्रेत हो। वो भागवे नहीं और पाएगा उसको ना। इतना मारते हैं, इतना मारते हैं, हमारे आपके देखने में नहीं मारते हैं। हाँ हाँ हाँ। वो जब कहते हैं ना हाँ कि उछल के लात मारूंगा सीने पे, तो उसके सीने पे लात मारते हैं, उसके सीने पे लात लगता भी लगता है, वो मारते हैं, वो चिल्लाता है कि चिल्लाता हमको है। बहुत हाँ मार हाँ रहे हैं, हाँ, हमको ये बहुत बात चोट लग सत्य रही बात है। है, ये सत्य बात है, ये तो सत्य बात आप कह रहे हैं। दोस्तों, उसको जकड़ दिए, बांध दिए, और वो ब्रह्म राक्षस भाग नहीं पा रहा था। हम लोग कहे कि प्रभु जी भोजन का भी लेट हो रहा है। हाँ हाँ हाँ। बोले चलो सब लोग भोजन करो, अब वो भोजन जाएगा नहीं, वो पड़ा था वो यहीं पे पड़ा रहेगा। हम सभी लोग गए, आराम से भोजन किए, और इतनी ठंडी यहाँ थी, बहुत ठंडी तो भयंकर थी। कि भोजन करके हम लोग आराम से आए। हम लोग फिर आग के पास बैठे, और वो वहीं वैसे जैसे बांध के किसी आदमी को गिरा दिया गया हो, उसी ठंडी में पड़ा था। उसके पास कोई नहीं था ना, बांधा था वो। हम अंदर से थोड़ा सा महसूस कर रहे थे कि जिस आदमी को समस्या है उनको ठंडी लग रही सही होगी। सही। हमने कहा कि महाराज जी उनको ठंडा न लग गया। सही बात। बोले अरे उसको कुछ नहीं लगेगा, हाँ तुम परेशान मत हो। हाँ उसके बाद प्रभु जी बाहर टहल रहे थे, हाँ, वहां गए, बोले अब बता हाँ, क्या हाल है। क्या हाल है? प्रभु जी का पैर पकड़ने के लिए वो दौड़ एकदम लगाया, दौड़ने लगा। हाँ, उठ पैरों करके में पड़ा था वो। कहा पैर पकड़ लेने दो, पैर पकड़ लेने दो, लेकिन प्रभु जी कहना पैर नहीं पकड़ने देंगे। लास्ट में जाकर के नजदीक पाया, दोनों पैर पकड़ लिया, एकदम कहा अब हमको क्षमा कर दो, हमको क्षमा कर दो। फिर प्रभु जी ने उसका बंधन छोड़ा। उसके बाद वो बेचारे उठ करके आए, बैठे। हम लोग बोले ठंडी लग रही है, बोले नहीं हमको कोई ठंडी नहीं लग रही है। फिर उसके बाद वो भोजन किए और एकदम फिट महसूस कर रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ असीमित शक्तियां हैं सही, बहुत प्रभु जी के अंदर। और जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, प्रभु जी यहाँ पे नहीं है, लेकिन उनको सारी बात यहाँ की सारा जानकारी पता है, हाँ, कि पता कौन है, क्या पता, बात क्या कर रहा है। कौन कह रहा। कभी कभी हम अपने मन में सोचते हैं, और वो तुरंत वही बात बोल देते। एक दिन की बात मैं बता ये तो रहा बात हूँ, सत्य है, बिल्कुल सत्य है। एक दिन की बात मैं बता रहा हूँ। मेरे घर पे थे, एक बच्चा आया, 16-17 साल का बच्चा था। उसके पिता 4 साल से ऑन बेड है, उठने की हिम्मत उनकी नहीं है। और वो रोने लगा, कहा महाराज जी मेरे पिताजी को बचा लीजिए, नहीं तो मर जाएंगे, बचेंगे नहीं। और भगवान, हमने देखा किसी के लिए उन्हें छटपटाते नहीं देखा, लेकिन छटपटाने लगे। सही। बोले अगर वो आदमी यहाँ आ जाता तो आज वो बच जाता। मैं सोच रहा था कि वहीं बैठे बैठे मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपनी गाड़ी, वो बड़ा गरीब बच्चा था। अच्छा। मैं सोच रहा हूँ कि उसको जाऊं अपनी गाड़ी से उठा के लेके आ जाऊं। तब तक प्रभु जी बोल रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ, वो बोल रहे हैं हाँ तुमको कोई काम तो है नहीं, तुमको दूसरा काम नहीं है, ढो सबको जाओ मार्शल से उठा के ले आओ अपने। मैं तो अवाक रह गया। सिर्फ वो समझ रहे थे, मैं समझ रहा था। मैं सोच रहा था कि मैं देखिए अभी मन में सोच रहा हूँ और मुझको डांट रहे हैं। दोस्तों, विज्ञान भी इसमें फेल हो जाता है कि 4 साल से वो आदमी दवा करवा के चूर हो जा रहा है। सही। कोई फायदा नहीं, कोई फायदा। और 1 मिनट में जल का छींटा मार के, जल पिला करके प्रभु जी तुरंत ठीक कर देते। तो दोस्तों, समझ में नहीं आता है, कुछ अदृश्य शक्तियां हैं जो लोगों को बीमारी पैदा कर देती हैं। और लोग हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर अपना काम चालू करते हैं, जांच करते हैं, रोग उनको दिखाई भी देता है, टेस्ट होता है, वो अपना इलाज करते हैं, आदमी ठीक भी नहीं होता है। तो दोस्तों, कुछ लोग विश्वास ही नहीं करते, तो अपना उसी में परेशान रहते हैं। जो विश्वास करते हैं वो कहते हैं दवा दुआ दोनों कराओ, किससे फायदा हो जाए। जो मर्ज होगा वो नहीं ठीक होगा, मर्ज होगा तो वो प्रभु जी कहते हैं कि यहाँ पे मत ले आओ, यहाँ नहीं ठीक होगा। अच्छा, अगर मर्ज है तो बता भी देते हैं, बता देंगे। अगर उनके पास कोई आता है तो कह देते हैं कि तुम्हारी बीमारी है, जाओ तुम दवा करवाओ, यहाँ मत परेशान। जैसे दवा करा रहे हैं और दवा नहीं फायदा कर रही, महाराज जी के पास लें तो ठीक भी हो जाता है।
कहीं भी जाइए, कोई संत हो या कोई भी हो, तो वहाँ के नजदीक के लोग उनकी बड़ी बुराई करते हैं। लेकिन करका गांव के लोग प्रभु जी को भगवान की तरह से मानते हैं। बिल्कुल मानते हैं, पूरे गांव के लोग अच्छे से महाराज मानते जी हैं। को भगवान की तरह से मानते हैं। किसी से बात किया जाए तो आदमी कहेगा अरे वो भगवान है।